जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो नई शुरुआत के साथ में, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसी ट्रिग्नोमेट्री में कल हमने जो है इसके परिचय के बारे में हमने जो है पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय उसके बारे में हम लोग जाना था। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है उसको जो है जो फॉर्मूले अगर आपको बताए थे आपको अच्छा भी लगा होगा, और आप लोग उसको जो है पढ़े होंगे, उसको 2-3 बार जो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। क्योंकि अगर आपको वो फार्मूले नहीं आए और अगर उसका प्रैक्टिस आपको नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर जो सवाल जो आज हम शुरुआत करने जो चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब फार्मूला आपको समझ में आएंगे चीज़ क्या होती है तो वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम जो है चलते हैं एक्सरसाइज पर, और हम लोग जो है सवाल को जो बहुत यूनिक बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल पर हम आ गए हैं। आप लोग जो है अपने बोर्ड पर मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग जो है देखिए, सवाल नंबर पहला जो हो क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, A, B और C, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है और जिसमें जो है B जो है वो क्या है, समकोण है। B क्या है, B जो है समकोण है। और उसके बाद में A और B बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और उसके बाद में जो है B और C बराबर जो है 7 सेंटीमीटर जो है दे रखा हुआ है। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो आपको साइन A का मान निकालना है। उसके बाद में फिर जो है कॉस A का मान निकालना है, और उसके बाद दूसरा, और तीसरे में आपको जो है साइन C का मान निकालना है, और चौथे में आपको जो है कॉस C का जो है मान निकालना है। ठीक है, तो आपको ये मान जो है आपको ज्ञात करना है। और ये जो चित्र जो बने हैं आप जो देख रहे हैं, ये जो एंगल 12-13 PQR जो दे रखा है, ये जो चित्र है क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। ठीक है, हालांकि इन्होंने इसको इसके बीच में बना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया, चलो ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो चित्र है ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। ठीक, तो आइए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। और जो है ठीक है, तो एक आप त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाफ त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज समकोण होगा। समकोण कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ना, तो B समकोण है तो B को यहाँ पर रखिए। उसके बाद में इसको ऐसे मिला दीजिए। फिर उसके बाद A मान लीजिए, A, B और C मान लीजिए। अब A और B कितना है, तो A और जो B जो दे रखा हुआ है वो आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर जो है सबका जो है मान निकालना है। हमने एंगल बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है सबका मान रख दिया। तो A और B कितना है, 24 दे रखा, तो यहाँ पर 24 रख दीजिए। BC कितना है, तो B और C कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख दिया। अब आपको कल हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम बताए थे कि जब आपको यहाँ पर दो भुजा जब ज्ञात करना हो, तीसरी भुजा निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप बताए थे K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ये तो बताए थे। K मतलब होता है कर्ण, L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार। तो K का यहाँ पर मान कितना है पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, तो K स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। L का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। स्क्वायर लगा है तो फिर स्क्वायर लगा दीजिए। और A का मान कितना 24, तो यहाँ पर जो आप 24 से रख दीजिए। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब 7-7-49 हो गया, और 24 का जब 24 से 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। ठीक है, करा के देख लीजिएगा, तो 576 आ गया। अब 576 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
625 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर के स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ से के स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर जब अंडर रूट लगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 25। ठीक है, प्लस माइनस होता है लेकिन हम 25 आप यहाँ पर देखिए, नहीं के का मान कितना आ गया, 25 मान आ गया। ठीक, तो के का मान कितना आया, 25 आया। अब चीज़ें आसान हो गया। अब जो है आप इसी को दे करके और वहाँ पर जो है मान रख दीजिए। कल हम आपको बताए थे एक और फॉर्मूला बताए थे, लाल बटे कक्का बताए थे कल, याद है, याद करो। ये होता है साइन, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है tan। अगर हम पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे और कर्ण, आधार बटे कर्ण ही तो बताओगे। तो बस इसी को आप यहीं से मान, तीनों का मान आपको मालूम हो गया। अब जिसका जो मान होता है वहीं से देख करके और मान जो है यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ें। साइन ए बराबर क्या हो, देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 7, तो यहाँ पर आप जो है 7 रख दीजिए। कर्ण का मान कितना 25, तो यहाँ पर आपका 25 रख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में यानी ए के समकोण, तो ए के समकोण ये आया, और उसके बाद में फिर जो है अब आया है फिर इसके बी के समकोण, तो बी के जो है समकोण में ये आया ए के सम्मुख भुजा, तो ए के सम्मुख भुजा यानी बी और सी, और बी के समकोण, बी समकोण के भुजा, तो इसका सम्मुख ही आया, तो यहाँ पर मान रख दिया। अब ये उसी प्रकार जो है कॉस लिखा है, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना 24, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण रख दिया। अब मान कितना 24, तो हमने 24 रख दिया, और कर्ण का मान कितना 25, तो ये आपका जो है आंसर 25 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो है, अब हमें मान किसका निकलना है। अब देखो यहाँ पर साइन ए और कॉस ए है, यहाँ पर साइन सी और कॉस सी है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा, यहाँ यहीं पर जो है आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ चेंज करना है। चलो इसको हम इधर कर दे रहे, ठीक है। देखो इसका तो इन दोनों का मान देखो ये निकाल लें, ठीक है। और अब देखो, अब इस दोनों का मान देखो, इन दोनों का मान, तो यहाँ पर यहाँ सी है और यहाँ सी है। अब इसके जो है जो कोण है वो क्या होंगे, बदल जाएंगे। यानी अब जो है ये हो जाएगा, ये सी यहाँ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, और ये बी अपनी जगह पर है, क्योंकि कह रहा है कि बी समकोण है, यानी बी को समकोण ही मानना है। तो ये और कोण नहीं बदलेगा, ठीक है। कोण जो है, क्योंकि ये समकोण, इसके सामने ये भुजा होती है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन हम बस सी का मान कह रहा है, तो सी के मान के लिए बदल जाएगा। यानी जहाँ 7 है वहाँ 24 हो जाएगा, और जो 24 है वो 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका मान निकाल करके रख दीजिए, साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर होता है, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, तो लंब है 24, कर्ण कितना है 25, तो यहाँ हो गया 24/25। फिर होता है कॉस सी, तो कॉस सी, तो कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 7 रख दिया, और कर्ण यानी कर्ण का मान कितना है 25, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 4 मान निकालने थे, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए का मान ये आया, कॉस ए का मान आया यहाँ इस वाले मान को देख करके, और साइन सी का मान, अब कोण बदल गया है तो यहाँ कोण हम चेंज कर लेंगे। तो जब कोण बदल गया तो यहाँ पर अब इस वाले का मान इस वाले से क्या नाम है मतलब एंगल से, त्रिभुज से मान हम देख करके, और साइन सी पूछ रहा था, क्योंकि साइन सी और कॉस सी का मान पूछा था, तो साइन सी और कॉस सी का मान हमने यहाँ से देख कर रख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा कह रहा है कि जो है यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन देखो पढ़िए, लिखा है कि जो है एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें जो है पी क्यू आर जो है उस त्रिभुज के जो है कोण यहाँ पर जो है मान दे रखे हुए हैं। तो
ठीक है। ये तीनों भुजाएं हैं, पी क्यू आर, तीन भुजा हो गए, और इसका मान दे रखा हुआ यानी कर्ण का मान दे रखा हुआ 13, लंब का मान दे रखा 12 और आधार का मान हमें मालूम नहीं है। तो इसी के जस्ट अभी अभी हमने आपको जो है, जब यहाँ दो कोण पता हो और तीसरे का जब मान निकाल लो तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र होता है के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब के का मान कितना है 13, तो 13 रख दीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब एल का मान कितना 12, तो 12 रख दीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। और ए का मान हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अब 13 तरहीम होता है 169 और 12 बरहीम 144 और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 144 बराबर ए स्क्वायर। अब 169 में जब जो है आप 144 जब घटाएंगे तो कितना आ गया 5 4 9 और 4 2 6, एक में से एक का 0, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया 25। यानी ए बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी आ जाएगा आपका 25। ठीक है। यानी इसका मान आ गया 25 का स्क्वायर होता है तो ये होता है 5 का। तो हमारा आधार का मान कितना आ गया 5। ठीक, यहाँ से आपको मालूम। ठीक है। अब आधार का मान हमारा आ गया 5। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर दो मान हैं, एक मान tan p है और एक मान cot r है। तो p का जब यहाँ देखेंगे तो देखो चेंज ये इधर आ जाएगा। देखो p के लिए ये जहाँ जैसा दे रखा ऐसे रहेगा, लेकिन r के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया तुम्हारा जो है ये p के लिए, और r के लिए मान जो आपका हो जाएगा ये सब कुछ वैसा रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब r के यहाँ पूछ रहा है ना, तो r यहाँ पर टॉप पर चला जाएगा, r यहाँ पर और p यहाँ पर और q अपनी जगह पर रहेगा और q नहीं बदलेगा। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है। ये p के लिए मान है और ये r के लिए मान है। अब tan बराबर आपको बताए थे कि जो है लाल बट्टा कक्का बताए थे ना आपको, देखिए लाल बटे कक्का, ये होता है ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan होता है। ठीक है। और इसी का tan का उल्टा ही होता है लाल बटा कक्का, ये, और इसी का उल्टा होता है ये कॉट होता है, ये होता है सक होता है, ये होता है कौसक होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 12, आधार कितना है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो यानी इसका मान tan p का मान कितना आ गया लंब बटे आधार, यानी 12/5। फिर अब देखो cot r, अब cot r के लिए यहाँ देखो क्योंकि r का मान यहाँ पर है ना, तो cot r के लिए यहाँ पर देखोगे तो cot बराबर क्या होता है आधार बटे जो है लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, उल्टा हो जाएगा ना उसी का, तो ये हो जाएगा 12/5। अब देखो यहाँ पर अगर इसका मान निकालना है तो जब दो संख्याएं सेम हो, चिन्ह विपरीत हो तो क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या आ गया 0, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार चलो इसको फिर समझा दे रहे हैं। देखिए आपका ये सवाल दे रखा हुआ है 13 और 12 आपका मान पता है, ये वाले का हमें जो है मान हमें निकालना हमें मालूम नहीं है। तो आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये जो कर्ण जो भुजा है लंब और आधार दोनों भुजा के बराबर होता है कर्ण का मान। ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब और ये आधार दोनों का योग और इस कर्ण यानी इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने जो है अब देखो के का मान कितना 13, तो हमने 13 रख दिया, एल का मान 12 था तो 12 रख दिया, इसका मान पता नहीं हमने अब बाद में निकालेंगे इसका मान, और ए आधार का मान पता नहीं है तो हमें निकालना है। तो इसका ये आ गया, इसका जब सॉल्व किया तो ये आया और आधार यहाँ पर आ गया। अब ये अपनी जगह पर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे दोनों को तो 25 बचेगा। यहाँ पर ये इसको लगा दो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी ए बराबर अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब 5 का, तो ही 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है, तो p के लिए मान ये हो जाएगा और cot r के लिए मान बस चेंज हो गया, ये जो r है ये p के जगह पर ये r हो जाएगा
और आर का यहाँ पर पी हो जाएगा, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसके मान भी बदल जाएंगे। तो जो यहाँ था वो यहाँ पर आ गया और जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब tan p का मान यहाँ से देख कर रख दो और cot r का मान यहाँ से देख कर रख दो। तो tan p का मान कितना है, tan p का मान है जो है tan बराबर होता है, देखो ये tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5, तो 12/5 रख दिया, माइनस था तो माइनस लगा दिया। cot r बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5। जब दो संख्याएं सेम हो, चिन्ह विपरीत हो तो क्या होते हैं कैंसिल, तो काट दिया हमने, क्या आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0। तो हम आशा करते हैं कि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो आपको ये दे रखा हुआ तीसरा, साइन a का मान 3/4 है और cos और tan का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन a का मान 3/4, तो पहले हमें जो है एक कोण बना लेंगे। हमने कोण बना लिया। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए a b और यहाँ पर c रख दीजिए। अब देखिए आप, ये होता है आपका कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार, आपको मालूम है। और यहाँ पर लाल बटे कक्का, फिर लिख लीजिए आप, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगा। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, थीटा कर लीजिए, यहाँ पर होता है tan। अब देखो यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है लंब बटे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। अब हमें आधार का मालूम नहीं है, तो पहले हम आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करोगे, वही जाना सा अनजाना सा पहचाना सा। ठीक है, कैसी होगी, अब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कैसी होगी, तभी तो मान निकलेगा। चलिए ठीक है कभी कभी अंदर से निकल जाता है कभी। ठीक है, तो यहाँ से k² बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये मान है आपका जो है आपका दे रखा हुआ है। अब k का मान है कितना, तो 4, यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, और l का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। और a का मान कितना है तो मालूम नहीं है यार, याद करो तो ये हो गया 4 चौको 16, ये हो गया 3 त्रिका 9 और ये हो गया a। अब 16 जब इसको इधर लगोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और क्या होगा, और कुछ थोड़े होगा। तो 16 से 9 घटाइए, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। अब स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा a बराबर √7, यानी a का मान कितना आ गया √7। तो यहाँ पर क्या मान रखोगे, a बराबर √7। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अब cos का मान कह रहा है, cos a बराबर क्या होगा, तो cos बराबर पूछ रहा है, तो cos बराबर क्या होगा, तो cos के लिए cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान कितना है √7 और कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। ठीक, अब tan a, अब tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 7। बस ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपको मान निकालना था, ये आपका हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको समझने का प्रयास भी करेंगे, और हम समझाने का भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक पद को हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम बालाजी जा रहे हैं, जो कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है। तो वहाँ का जो परिदृश्य है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वहाँ पर क्या है, कैसी वहाँ की जो वेशभूषा है क्या वहाँ पर है। बहुत पहाड़ है वहाँ पर, एकदम बेहतरीन, एकदम प्राकृतिक जो दृश्य है वो बहुत ही जो मनमोहक दृश्य है। तो वो आप लोगों को हम भी इसी चैनल पर आपको हम जो है शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। और 2-3 दिन आपको क्लास नहीं चलेगी क्योंकि रहेंगे नहीं तो वीडियो बनेगा नहीं, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके बोर्ड में हमने लिख दिया, आप भी अपने मोबाइल पर देखिए। लिखा हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और sec a का मान निकालना बहुत आसान है, एकदम बेहतरीन, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहले का आप एंगल बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए।
इसका मान रख दीजिए ए, इसका मान रख दीजिए बी, इसका मान रख दीजिए सी। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉट 15 ए बराबर इतना दे रखा है 8, तो कॉट ए बराबर ई जो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो कॉट ए बराबर जो आपका इतना मान हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कॉट ए बराबर आपका इतना मान हो गया। अब कॉट बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे, लाल बटा कक्का लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉट ए, तो कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार हमारा जो है दे रखा हुआ है, ये हो गया आपका जो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 8 दे रखा हो तो 8 रख दीजिए। लंब कितना 15, तो यहाँ पर जो है सॉरी लंब कह रहे हैं ना, तो लंब कितना है 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर के का मान निकालना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है के बराबर a² प्लस l का स्क्वायर। अब a का मान कितना है 8 रख दीजिए, और l का मान कितना 15 रख दीजिए, इसको लगा तो इसको लगा दीजिए। अब 8 8 64 हो गया, और 15 पर नियम 225 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर के स्क्वायर चल रहा है, अब 5 4 9 6 2 8, यहाँ बचा 2, कितना आ गया 289। इसको जब हटेगा यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अब 289 किसका वर्ग होता है, ये होता है 749 यानी 17, यानी ये जो 289 जो है यानी के बराबर ये 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है भैया 17 का, तो यानी के का मान कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, अब हमें तीनों का मान मालूम हो गया। अब हम साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर इसे देख के मान रख देंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लीजिए आप सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। अब लंब का मान एल का मान कितना है, ये होता है लंब का मान कितना है 15, और कर्ण का मान कितना 17, तो 17 रख दीजिए। के का मान कितना 17, तो यहाँ 17 रख दीजिए, और आधार का मान कितना होता है 8, तो यहाँ पर जो है 8 रख दीजिए। बस यही आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो आप फेयर बना लीजिए, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर एक नए अंदाज में अगले क्वेश्चन के साथ। और आज हम बालाजी जा रहे हैं, जो कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान है। ठीक है, तो वहाँ जब आप लोग जाएंगे तो हम आपसे जो है वहाँ पर ठीक है लाइव जो रूबरू होंगे, और जो है वहाँ के वीडियो के माध्यम से वहाँ का जो परिदृश्य है प्राकृतिक, वहाँ का जो सौंदर्य आप लोगों को उसका दीदार कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।